औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास ही की फिजिक्स में आज हम लोग अपना चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखेंगे। आप लोगों की बुक में पहले प्रीफिक्सेस का टॉपिक है और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन समझे बगैर आप प्रीफिक्सेस को नहीं समझ सकते, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पहले साइंटिफिक नोटेशन को समझ लेते हैं। आप लोगों ने काफी दफा ये सुना होगा और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी ये चीजें इस्तेमाल करते हैं कि आप 5000 ग्राम चीनी खरीद कर लाए। अब आप अपने घर वालों को ये कहें कि हम 5000 ग्राम चीनी लेकर आए, या फिर हम इसी के बरअक्स या इसके बिल्कुल साथ एक बहुत सिंपल सा एक और नंबर ले लें कि हम ये कहें कि इंडिया की आबादी कितनी है, तो वो हमें पता है कि तकरीबन वो 100 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम अगर कंसिडर कर लें कि वो खाली 100 करोड़ है, और अब मैं इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं कि मैं हर एक शख्स को अगर 1000 रुपया दूं, मल्टीप्लाई 1000, तो इस नंबर में जितने जीरोस आएंगे वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी, जो कि अगर मैं यहां पे अब लिखूं तो वो होगी 1-2 जीरो ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा जीरोस हो गए। या इसी तरह अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें, या हम अपने सर में मौजूद बालों की बात करें, या हम अपनी स्पेस में मौजूद स्टार्स की बात करें, तो उन वर्ड्स में या उन नंबर्स में इतने ज्यादा जीरोस आ जाते हैं कि जिनको हम लोग लिख नहीं सकते या काउंट नहीं कर सकते। तो इस चीज का हल जो निकाला साइंटिस्ट ने वो था साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा, इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number तो ये हम लोग कह देंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। और साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने अभी क्या कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, कोई एक नंबर जो कि 10 की किसी भी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल भी है, या हम इसको मेन फिजिक्स का या साइंस का भी एक रूल कह सकते हैं कि जब भी हम कोई नंबर लिखना चाह रहे हो तो हम उसको किस तरह से लिखें, उसका एक रूल है। तो वो रूल ये है कि देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो digit left to the decimal point। यानी अगर मेरे पास किसी नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो इसकी लेफ्ट साइड पर खाली एक डिजिट होना चाहिए, और वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, वो 1 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट होना चाहिए। अब अगर मैं यही एग्जांपल लूं 5000 ग्राम की, तो अब ये देखें 5000 ग्राम को जब मैं लिखूंगा तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 5000.0। अब इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 1 2 3 डिजिट्स हैं, लेकिन मेरा रूल मुझे कह रहा है कि पॉइंट की डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर खाली एक डिजिट होना चाहिए। तो अब देखें मुझे इस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा 1 पोजीशन,
फिर यहां से इधर तक लाऊंगा सेकंड पोजीशन, और अब यहां से इधर तक लाऊंगा थर्ड पोजीशन। तो अब इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं 5.0। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एक मसला है, 5000 ग्राम और 5 ग्राम। अब ये देखें, ये था 5000 ग्राम और ये हो गया 5 ग्राम। अब 5 ग्राम और 5000 ग्राम बराबर तो नहीं होते, तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने कहा एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 10 की कुछ पावर। अब ये पावर हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या पावर आएगी? तो उस पावर का हमें पता चलेगा, हमने डेसिमल पॉइंट को जितनी स्पेसेस मूव किया। अब यहां से देखें, एक स्पेस मूव किया, फिर दूसरी स्पेस मूव किया, फिर तीसरी स्पेस मूव किया। जब हमने 3 स्पेसेस मूव किया तो हम इसको लिखेंगे 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए भी ये देखें, पहले तो हम ये देखें कि इस नंबर में जीरोस कितने हैं। नो, सही। और अब इसका पॉइंट कहां पे है? इसका पॉइंट है यहां पे। अब इसको मुझे इसके पॉइंट को कितनी स्पेसेस मूव करना पड़ेगा, चलिए गिने मेरे साथ। ये अगर इस पॉइंट को मैं यहां पर लाऊं तो मुझे मूव करना पड़ेगा एक स्पेस। अगर ये पॉइंट यहां पे आता है तो मुझे एक और स्पेस मूव करना पड़ेगा। इस पॉइंट को यहां तक लाने के लिए एक और स्पेस। अगर ये पॉइंट यहां तक आए तो एक और स्पेस मूव करनी पड़ेगी। यहां के लिए मुझे एक और स्पेस मूव करनी पड़ेगी। लेकिन देखें, अगर ये पॉइंट यहां पर हम रखें तो हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशन में ये है कि इसकी लेफ्ट साइड पर खाली एक डिजिट होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को मूव करते जाएंगे जब तक इसकी लेफ्ट साइड पर खाली एक डिजिट रह जाएगा। अब जैसे यहां पे, तो अब हमारा ये काम पूरा हो गया। तब हम इसको लिख सकते हैं 1.0। तब ये कंडीशन पूरी हो गई। और अब हमें यह भी पता है कि इसके साथ हम कोई भी मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर लिखेंगे। अब पावर हमें कैसे पता चलेगी? देखिए, हमने इसको कितनी स्पेसेस इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया। यहां से यहां तक आने में 1, यहां से यहां तक आने में 2, यहां से यहां तक आने में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हमने मूव किया 9 स्पेसेस। तो ये हमारे पास नंबर बन गया 1.0 10 पावर 9। आप इसको पढ़ते हैं 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज्ड टू द पावर 9। अच्छा, अब इसके साथ दूसरा नंबर ये था 1000। अब मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब देखिए 1000.0 होगा ना, क्योंकि अगर किसी का बीच में पॉइंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसका पॉइंट है उसके एंड पे, उसके बिल्कुल आखिर में। तो इसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 1। अब देखें कितनी पॉइंट स्पेसेस मूव करेंगे, 1, 2, 3 और डेसिमल यहां पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.0 मल्टीप्लाइड टू 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3। तो ये हो गया। अब देखें ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये दो भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले वाला जो डिजिट है 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाएगा? 1, 0। अब ये वाला इसका डिजिट मल्टीप्लाई 10 पावर 9 और फिर मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो और दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.0 10 रेज टू द पावर 12। अब देखें, साइंटिफिक नोटेशन ने हमारे लिए इस इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना कितना आसान बना दिया। तो ये कमाल है साइंटिफिक नोटेशन का। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर हो इस तरह का, जैसे अब नंबर हो 0.00000006, ठीक है, और अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे। अब देखें, हमने पॉइंट मूव करना है 1 स्पेस,
2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस, 5, 6 और 7 स्पेसेस। क्योंकि पॉइंट की लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो हमारा नंबर बन जाएगा 6.0 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात जरा सुने, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों तकरीबन बराबर बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये 100 करोड़ है और वो 0.000006 है। लेकिन देखें, इसकी पावर में आ रहा है 1 10 पावर 9 और उसकी पावर में आएगा 6 10 पावर 7। तो कहीं कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि इसमें हम डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे थे राइट टू लेफ्ट, लेकिन इसमें हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया लेफ्ट टू राइट। तो अब यहां पे हम लोग एक और रूल लिख लेते हैं कि जब डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पावर क्या होगी? पावर इज पॉजिटिव। लेकिन जब यही डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो अब पावर क्या होगी? अब पावर होगी नेगेटिव। तो अब इसके ऊपर 6 10 पावर क्या आ जाएगा? -7। तो अब ये हमारा क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो गया और अब हमें ये आंसर भी मिल गया। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। हम लोग इनमें से कुछ चीजों को यहीं पे लिखा रहने देंगे, जैसा कि ये 5000 और इन नंबर्स को। अब आप साइंटिफिक नोटेशन में मेरे ख्याल में कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे और आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। वो गहरा ताल्लुक ये है कि जब आपने 5000 ग्राम लिखा और आपने कहा था कि हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। इसी तरह हम एक और क्वांटिटी भी लिख लेते हैं। हम कहते हैं, सपोज करें हमने कहा 2500 ग्राम्स। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखें, पॉइंट हमारा जाएगा 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेसेस पे। तो 2.5 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम और ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी का हाफ है। और हमें ये पता भी है कि 5000 ग्राम और 2500 ग्राम, तो 2500 ग्राम जैसे 2 थैले होंगे तो हमारे पास 5000 ग्राम का एक थैला बनेगा। अब लेकिन जब आप 5000 ग्राम चीनी लेकर आए तो क्या आप घर में आके ये कहेंगे कि हम 5000 ग्राम चीनी लाए, या आप ये कहेंगे कि हम 5 × 10 रेज टू पावर 3 ग्राम चीनी लेकर आए? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते। हम इस टर्म में आप लोगों को पता भी नहीं है और आप लोग प्रीफिक्सेस अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आप लोगों के पास मैं एक टेबल बना देता हूं प्रीफिक्सेस का और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे इन वैल्यूज के साथ। प्रीफिक्सेस याद रखने का जो एक बहुत आसान सा तरीका है वो ये है कि आप इनको याद रख लें एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो। ये मैंने 9th क्लास में याद किए थे और मुझे अभी तक याद है। डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। और इनके सिंबल्स भी हम लिख लेते हैं। एक्सा का सिंबल होता है कैपिटल ई,
पेटा का सिंबल है कैपिटल P, टेरा का कैपिटल T, गीगा का कैपिटल G, मेगा का कैपिटल M, किलो का K, हेक्टो का हमारे पास सिंबल है स्मॉल h, बेका का सिंबल है DA, फिर डेसी के लिए D, सेंटी के लिए C, मिली के लिए M, माइक्रो के लिए हम ये म्यू जैसा सिंबल यूज करते हैं, नैनो के लिए हम लोग N यूज करते हैं, पीको के लिए हम लोग P, फेम्टो के लिए F और एटो के लिए A यूज करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए इनके सिंबल्स। अब इनकी पावर्स क्या है या किसी की वैल्यू क्या है, तो आप स्टार्ट करें। पहले की पावर है 10 पावर 18, अगले की पावर उससे 3 कम है तो 10 पावर 15, फिर 10 पावर 12, 10 पावर 9, 10 पावर 6, 10 पावर 3, तो इसी तरह हम 3 कम करते आए। अब यहां से भी इसकी भी मैक्सिमम पावर 10 पावर 18 ही है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो इसकी पावर है 10 पावर -15, 10 पावर -12, 10 पावर -9 और फिर 10 पावर -6 और 10 पावर -3। -3 और 3 तक पहुंचने के बाद अब इनकी पावर में एक का डिफरेंस आता है। 10 पावर 2, 10 पावर 1, 10 पावर -2 और 10 पावर -1। 10 पावर 0 तो होता है 1, तो उसके लिए हमें कोई प्रीफिक्स नहीं चाहिए। 10 पावर 0 बराबर होता है 1 के। एनीथिंग की पावर अगर 0 हो जाए, किसी चीज की भी पावर जब 0 हो तो उसको हम कह देते हैं 1। अच्छा, अब यहाँ पे एक मजे की चीज है, इसके साथ हम लोगों ने लिखा 10 पावर 3 और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 10 पावर 3 को रिप्लेस कर सकते हैं किलो के साथ। तो अब आप लोग जब भी चीनी लेकर आते हैं तो आप कहते हैं हम लाए 5 किलोग्राम चीनी, या हम ये कहेंगे कि हम लाए 2.5 किलोग्राम चीनी। तो अब देखिए हमारे लिए इन चीजों को बोलना बहुत ज्यादा आसान हो गया। साइंस ने हमारे इस मसले का हल निकाल दिया कि जब हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलने पड़े तो हम उनको आसानी से कैसे बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर सपोज करें हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे हम ये कहें मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज कितनी है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज है मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज इतनी ज्यादा है। अब इसको पहले मैं कन्वर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये नंबर बन जाएगा, अब ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहां से हमने मूव करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्पेसेस हमने मूव किया और ये बन गया 5.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 बाइट्स। अब आपको पता है कि 10 पावर 9 किसके बराबर है, गीगा के। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गीगा बाइट्स, जिसको आप 5 जीबी भी कहते हैं, और ये बहुत कम स्टोरेज है। आपको यहां पे ये लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन एक्चुअली अगर हम स्टोरेज के हिसाब से देखें तो ये तो बहुत कम स्टोरेज है। मिनिमम भी आजकल के कंप्यूटर या लैपटॉप्स की स्टोरेज 250 जीबी, 250 जीबी या 500 जीबी होती है। तो अब देखें यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लग रहा था, और जब हमने उसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट किया तो हमें पता चला ओह ये तो बहुत छोटा सा नंबर है। अब इसी तरह अगर आपने सेंटी में कुछ कन्वर्ट करना हो या मिली में, अब जैसे आपको ये लिखा हुआ हो 0.0 मीटर, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखें अब पॉइंट होना चाहिए यहां पे और है यहां पे, हमें पॉइंट को कितनी स्पेसेस मूव किया 1 2 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। और 10 पावर -3 किसके बराबर है, 10 पावर -3 बराबर है मिली के, तो 2 मिलीमीटर। अब देखें ये बहुत आसान हो गया बोलना भी और समझना भी। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अब आगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे।